नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बात करेंगे मध्य प्रदेश की रंग बदलती सियासत की। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त भोपाल पहुंच चुके हैं। सियासी हलचल के बीच वो भोपाल पहुंचे हैं। नरोत्तम मिश्रा भी भोपाल पहुंचे। आज शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक है। सियासी ड्रामे के बीच बीजेपी नेता भोपाल पहुंच चुके हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह भोपाल पहुंच चुके हैं। आपको याद दिला दें, कल देर रात अमित शाह के घर पर नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान की बैठक थी और ये मुलाकात काफी अहम थी। और ऐसे में दिल्ली से अब भोपाल लौट चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। देर रात अमित शाह से उनकी नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह की मुलाकात हुई थी अमित शाह से, और सियासी हलचल के बीच अब वो भोपाल पहुंच चुके हैं। आज शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और ऐसा भी माना जा रहा है कि उनको नेता प्रतिपक्ष विधायक दल का नेता भी चुना जा सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी 16 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है। इस बीच तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में स्थित आवास पर बीजेपी नेताओं, खासतौर से शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक की थी। और आज भोपाल में बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि इस विधायक दल की बैठक में शिवराज को गोपाल भार्गव की जगह विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, इस बीच अब शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंच चुके हैं। आपको याद दिला दें, ये पूरा जो घटनाक्रम है दरअसल 9 मार्च की बात है, कल की बात है, जब मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली पहुंचे थे प्रदेश के हालात पर चर्चा के लिए। सोनिया गांधी से दिल्ली पहुंचे थे मिलने के लिए। और इसी बीच 6 मंत्रियों समेत सिंधिया गुट के 17 विधायक बेंगलुरु चले गए। कमलनाथ वापस भोपाल आए और कैबिनेट की बैठक की। बैठक में 20 मंत्रियों ने उन्हें इस्तीफा दे दिया है। 2 अन्य मंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं। शाह ने शिवराज तोमर के साथ बैठक की है। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होने वाली है शाम 7 बजे और कांग्रेस की भी विधायक दल की बैठक होगी शाम 5 बजे। तो दोनों पार्टियों में हलचल तेज है और जो सियासी ड्रामा है वो तेज हो चला है। इधर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मध्य प्रदेश में सब कुछ ऑल इज वेल है, सरकार पर कोई संकट नहीं है। आज ग्वालियर पहुंच सकते हैं सिंधिया, क्योंकि माधवराव सिंधिया की जयंती है और कहा जा रहा है जब ग्वालियर दिल्ली से पहुंचेंगे तो एक बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। तो पूरा जो सियासी घटनाक्रम है लगातार पल पल बदल रहा है मध्य प्रदेश में। ये पूरी जो कहानी शुरू हुई थी 4 मार्च से शुरू हुई थी और उसके पीछे चले जाएं तो ये कहानी और दिलचस्प हुई थी जब सिंधिया ने कहा था कि वो सड़क पर उतर जाएंगे। हालांकि इससे पहले मानेसर में 8 विधायकों के बंधक होने की बात सामने आई थी। सारे विधायक वापस आ गए थे, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि बेंगलुरु में 6 मंत्रियों समेत 11 विधायक पहुंचे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के सियासी घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। पूर्व सीएम का कहना था कि यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इसे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। कुछ लेना देना ही नहीं है, कांग्रेस का आंतरिक मामला है। हमने तो पहले ही दिन कह दिया था कि हमारी कोई सरकार गिराने में कभी रुचि नहीं रही। अब कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये जरूर है कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की जयंती है, मैं उन्हें श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूँ। अभी आधा दर्जन नहीं है उसमें, 27 में से 22 लोगों ने दे दिए हैं। हाँ ऐसे कहिए ना, आप सारे नहीं कहिए, कुछ मंत्रियों ने दिए हैं, प्रतीक्षा कर रहे होंगे कुछ की। हम प्रारंभ से कहते थे कि ये अपने बोझ से गिरेगी, अब आप देख रहे होंगे प्रारंभ से झूठ बोलना, झूठ पर झूठ बोलना, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, बंधक बना के रखा है, लोग लौटते जाते रहे। कोई तीर्थ को गया था, कोई इलाज कराने गया था, तो उनका झूठ जनता के सामने आता रहा। ये पहले से पता है, खुद
सरकार गिर जाएगी, हमारा कोई रोल नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे सहयोगी मनोज राठौर जुड़े हुए हैं भोपाल से, उनसे बातचीत करते हैं। मनोज, शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में थे, अब भोपाल पहुंच चुके हैं, उनके साथ नरोत्तम मिश्रा भी आए और दोनों ने सधे अंदाज में प्रतिक्रिया दी। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी का इस पूरे सियासी घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये मनोज, तो विधायक दल की बैठक की जरूरत क्यों अभी तक की? आखिर बीजेपी का इस पूरे मसले पर जी बिल्कुल, विधायक दल की बैठक को लेकर जब तमाम बीजेपी के नेताओं से सवाल किया गया था तो उनका यही कहना है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर ये विधायक दल की बैठक की जा रही है। तमाम विधायकों से इस संबंध में चर्चा की जाएगी और साथ में जो प्रदेश चुनाव समिति ने जो तमाम 25 नाम भेजे हैं केंद्रीय चुनाव समिति को, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है और किस तरीके की रणनीति राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रहने वाली है, इसको लेकर भी विधायकों को अवगत कराया जाएगा। विधायकों से बातचीत की जाएगी, तमाम विधायकों से रायशुमारी ली जाएगी। तो तमाम मुद्दों को लेकर ये राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायक दल की बैठक बताई जा रही है। इस तरीके से कांग्रेस का भी यही कहना है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में कल देर रात तक जो सियासी घटनाक्रम चला और दोपहर 1:30 बजे के बाद सिंधिया खेमे के तमाम नेताओं ने, तमाम मंत्रियों ने, तमाम विधायकों ने अपने मोबाइल फोन को बंद कर लिया था और किसी तरीके का संपर्क सीएम हाउस से उनका नहीं हो पा रहा था, तमाम बड़े नेताओं से नहीं हो पा रहा था। यही कारण था कि ये घटनाक्रम लगातार तेजी से बढ़ा और सिंधिया की नाराजगी भी कहीं ना कहीं देखी गई और सिंधिया की हाईकमान से बातचीत भी हुई है। सोनिया गांधी ने उनसे मीटिंग की है, इस तरीके की खबरें भी निकलकर सामने आई थी। हालांकि उस चर्चा के दौरान क्या हुआ है और पार्टी स्तर पर सिंधिया को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा, क्या ऐलान किया जाएगा, ये भी कहा जा रहा था कि सिंधिया कोई बड़ा ऐलान दिल्ली में बैठकर कर सकते हैं। लेकिन उनके पिता की आज जयंती है, ऐसे में सिंधिया ग्वालियर भी पहुंच सकते हैं कार्यक्रम में, इस तरीके की खबरें आ रही। लेकिन उनका कोई अभी तक प्रोग्राम जारी नहीं हुआ कि उनके प्रोग्राम में वो कहां रहने वाले हैं और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की सियासत अभी भी थमी नहीं है। जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, तरुण भनोट ने ऑलिज बेल कहा था, साथ में शेरा उनके साथ में से तमाम जो विधायक के जो नाराज थे उन्होंने दावा किया था कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। लेकिन ये समझ से परे था क्योंकि राजनीति में तेजी से घटनाक्रम बदले और जो घटनाक्रम अभी भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं और ये भी रात को खबरें आई थी कि जो 20 मंत्री हैं उन्होंने सीएम कमलनाथ को अपना इस्तीफा दिया और कहा है कि जो भी सरकार बचाने के लिए करना पड़े वो करेंगे और यही कारण है कि उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। और जो नाराज जो 6 मंत्री समेत 11 विधायक बेंगलुरु में हैं, उनको लेकर क्या अपडेट है? की बात भी की जा रही थी आज। जी बिल्कुल, अब सबकी निगाहें क्योंकि सिंधिया पर टिकी हुई है। सिंधिया की तरफ से अभी भी कोई प्रतिक्रिया सामने निकलकर नहीं आई है और ऐसे में तेजी से लगातार बीजेपी में भी घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि कल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, उनकी जो है मुलाकात नरेंद्र सिंह तोमर के साथ, कई बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में मुलाकात हुई है। तो ऐसे में लगातार तेजी से घटनाक्रम बदला जा रहा है। हालांकि इन मुलाकातों के पीछे बीजेपी का ये कहना है कि राज्यसभा चुनाव को लेके जो नाम भेजे गए थे पैनल, उन पर ये चर्चा की गई, चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। लेकिन जो सियासत पिछले 6 दिनों से मध्य प्रदेश में देखी जा रही है, उस सियासत को देखकर तो यही लगता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, उथल पुथल दोनों ही पार्टी में मची हुई है। क्योंकि जो 2 बीजेपी के विधायक थे, नारायण त्रिपाठी और शरद कोल, वो दोनों विधायक कांग्रेस के साथ लगातार खड़े हुए नजर आए। सीएम हाउस भी वो गए थे। इसके अलावा यदि हम हरदीप सिंह डंग की बात करें तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। हालांकि बाद में ऐसी खबरों का खंडन कांग्रेस की तरफ से किया गया था। खरीद फरोख्त के आरोप भी जो है बीजेपी पर लगातार लगे हैं और जो मंत्री हैं, जो सिंधिया खेमे के तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रभु राम चौधरी, ये तमाम जो मंत्री हैं वो अपने जो सिंधिया समर्थक जो विधायक है उनके साथ बेंगलुरु में है और वहां पर लगातार वो बने हुए हैं। किसी तरीके का संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है उनसे और सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि सिंधिया की एक सवाल मनोज, एक सवाल ये भी आप कह रहे हैं कि संपर्क नहीं हो पा रहा है और आज शाम 5 बजे जब कांग्रेस की विधायक दल की बैठक होगी तो क्या वो लोग पहुंच सकते हैं?
इसको लेकर जानकारी कोई? जी बिल्कुल, दावा तो कांग्रेस की जी बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से दावा यही किया जा रहा है कि जो तमाम जो विधायक है कांग्रेस के, निर्दलीय, सपा बसपा के, सब उन्हीं के साथ है। और जो आज विधायक दल की बैठक है उनमें तमाम जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं, जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं, वो जरूर पहुंचेंगे। इस तरीके के दावे रात को भी देखे गए थे, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने किए थे। लेकिन जिस तरीके से लगातार तेजी से घटनाक्रम बदला है उसको देखकर यही लगता है कि सिंधिया को लेकर जब तक पार्टी स्तर पर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया जाता, उनको लेकर कोई उनकी जो भूमिका है पार्टी में क्या रहेगी, इसको लेकर जब तक कोई बात नहीं कही जाती हाईकमान के द्वारा, क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि पूरे मामले को सीएम कमलनाथ डील कर रहे थे। तमाम विधायकों से वो लगातार बातचीत कर रहे थे, विधायकों को वापस लाने का काम दिल्ली से किया गया था, नाराज विधायकों को मनाने का काम भी किया था। लेकिन कल जिस तरीके से तेजी से सियासी घटनाक्रम बदला, उसके बाद हाईकमान सोनिया गांधी ने इस पूरे मामले की कमान संभाली, तमाम दिल्ली के बड़े नेताओं ने कमान संभाली और सचिन पायलट से लेकर तमाम। लेकिन मनोज, बड़ा सवाल ये भी है कि कमान संभाली है आला कमान ने, लेकिन क्या कोई फरमान नहीं आया? अगर कोई फरमान आ जाए, कहा जाता है कि राहुल के सिपह सालार हैं सिंधिया और सोनिया के सिपह सालार हैं कमलनाथ, तो क्यों नहीं कोई आदेश आए और तस्वीर साफ हो जाए? क्योंकि एक सिरा दिल्ली से और दूसरा सिरा भोपाल से जुड़ा। आज बिल्कुल दीपेश, अभी तक किसी तरीके की प्रतिक्रिया या सोशल मीडिया पे किसी तरीके का ट्वीट सिंधिया के द्वारा नहीं किया गया। हालांकि बातचीत बताई जा रही कि उनके द्वारा बातचीत लगातार की गई थी, हाईकमान के स्तर पर बातचीत उनसे की गई है और उनको मनाने का काम भी पूरा हाईकमान के द्वारा कर लिया गया है। लेकिन उनकी भूमिका पार्टी में क्या रहने वाली है, क्या राज्यसभा उन्हें भेजा जाएगा या फिर पीसीसी चीफ बनाया जाएगा, इसको लेकर अभी तक पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया दीपेश। तो यही कारण है कि अभी भी जो सरकार पे संकट के बादल है वो मंडरा रहे हैं। मनोज, एक बड़ा सवाल ये भी है कि राज्यपाल लालजी टंडन लखनऊ गए थे 5 दिन के लिए, हालांकि उन्होंने छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं और आज वो भोपाल पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल दीपेश, इस बीच अपडेट खबर ये आ रही कि एयरपोर्ट के अंदर जो है शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा के बीच में किसी बात को लेकर चर्चा हो रही है। और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो फ्लाइट थी वो भोपाल एयरपोर्ट पहुंच गई है और जो तमाम जो यात्री हैं वो बाहर निकल रहे हैं। और इसी फ्लाइट में शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा के होने की जानकारी भी आई है। और अंदर दोनों जो है इस समय मौजूद है, आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। और बाहर जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, महापौर, पूर्व महापौर हैं, वो मौजूद हैं। तमाम प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारासर मौजूद है, तमाम नेता मौजूद हैं। उनके स्वागत में ये तमाम नेता बाहर खड़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच में जो लगातार सियासी घटनाक्रम बदला था और आज शाम को विधायक दल की बैठक भी है और ये कहा जा रहा था कल की राज्यपाल भी लखनऊ से भोपाल आ सकते, जिस तरीके से आपने सवाल किया। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से, उनके स्टाफ की तरफ से, राजभवन की तरफ से किसी तरीके की जानकारी, अधिकृत जानकारी दीपेश अभी तक नहीं आ पाई है। तो ऐसे में उनके आने को लेकर अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजनीति में तेजी से बदल रहा है उसको लेकर राज्यपाल जो है अपनी छुट्टी जो होली तक पर हैं वो वहाँ वापस आ सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई उनका प्रोग्राम दीपेश नहीं आया है मीडिया के सामने कि ये कहा जा सके कि इस उठापटक के बीच में मनोज, इस पूरे सियासी घटनाक्रम को देखा जाए तो कमलनाथ ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और कहा कि माफिया लोग सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ ने फ्रंट पर आकर बोला और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ऑल इज वेल। आखिर क्या वजह है कि सिंधिया इस पूरे पिक्चर से गायब हैं और उन्हीं की वजह से ऐसा हो रहा है, आरोप लग रहे हैं? आज बिल्कुल इस पिक्चर की बात करें तो सबसे पहले ये देखने में आया था कि सबसे पहले जो इस पूरी फिल्म के हीरो रहे थे वो दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं रहे थे। और दिग्विजय सिंह ने ही सबसे पहले बीजेपी के 5 बड़े नेता जिसमें शिवराज सिंह, नरोत्तम मिश्रा, संजय पाठक, बिजवास सारंग और तमाम बड़े नेता थे, उन पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्हें दिल्ली से वापस लाने का काम भी किया गया। तमाम चर्चाएँ कई दौर की जो है सीएम हाउस में दिग्विजय सिंह ने की। लेकिन कल
जिस तरीके से दिग्विजय सिंह इस फिल्म से गायब हुए एकदम, उनके बाद बयान जरूर उनकी तरफ से आए, लेकिन सिंधिया को लेके अब तेजी से सियासी घटनाक्रम बदला है और सिंधिया पर ही दीपेश सबकी निगाहें टिकी हैं कि सिंधिया आखिरकार क्या अनाउंसमेंट उनकी तरफ से होने वाला है, क्या वो ऐलान करने वाले हैं, क्या पार्टी ने उन्हें मना लिया है, क्या हाईकमान पे सोनिया गांधी से जो उनकी मुलाकात की खबरें आई थी उसको लेकर क्या उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है, जो उनकी बात है क्या उससे पार्टी सहमत है, उनको क्या भूमिका में पार्टी में रखा जाएगा। इस तरीके के कई ऐसे सवाल है दीपेश जिसको लेके सभी की जिज्ञासा है और जो प्रदेश की जनता है वो भी ये जानना चाहती है कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में चल रहा है। और शिवराज सिंह चौहान की आने की हलचल जो है, एयरपोर्ट से बाहर आने की हलचलें देख सकते हैं कि तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई दे रही है। और जो कार्यकर्ता आपने मनोज तस्वीरों का जिक्र किया और हम देख पा रहे हैं कि जो नेता हैं, खास तौर से जो समर्थक हैं शिवराज सिंह चौहान के, वहां पहुंचे हुए हैं। क्या कोई बड़ा नेता भी वहां पर दिख रहा है आपको उनकी अगवानी के लिए? आज बिल्कुल शिवराज के जो समर्थित नेता हैं वो उनके साथ मौजूद हैं, जो उनका समर्थन करते हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। उनका स्वागत जो है उनके तमाम नेता, जिला अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा भी यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं वो लगातार उनका स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरों में नरोत्तम मिश्रा भी नजर आ रहा है। नरोत्तम मिश्रा मीडिया से बातचीत सिंधिया ज्वाइन कर रहे हैं क्या आपको? मुझे उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, पर इतना कह सकता हूँ कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। यानी सिंधिया होगा बेवफा? कौन है मुझे क्या मालूम, मैं तो अपना अंदाज है उसमें कह रहा हूँ। कांग्रेस के विधायक गायब हैं, 6 मंत्री भी गायब हैं। उनको बताया जा रहा है कि कर्नाटका में, बेंगलुरु में है। दुश्मनों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में उनको किस न है मारा, ये कहानी फिर कभी। जो घटनाक्रम चल रहा है, क्या बीजेपी सरकार बनाने की कवायद है? सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं। होली प्रेम का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, एकता का त्योहार है और सबकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता के रंग भरे भगवान। सर, मध्य प्रदेश की सियासी संकट पे कांग्रेस का आंतरिक झगड़ा है, हमें क्या लेना देना। सर, आप विधायक दल की अचानक बैठक क्यों बुलाई सर? त्योहार के दिन विधायकों को तो सर होली मनाने आप लोग नहीं मना रहे हो तो सर विधायकों को। बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान जो है इस समय यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो अपने जो कार्यकर्ता, जो नेता हैं, उनके साथ यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, आरोप झूठे। सर, आज विधायक दल की बैठक हुई है। तो विधायक दल की बैठक है, रूटीन प्रक्रिया है, मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं हम लोग। जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है सर, लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, आपके बारे में कहा जा रहा है कि दिल्ली बार बार आप जा रहे हैं। अरे दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दिल्ली नहीं जाऊँ। सिंधिया को लेकर कई जागीर है। सिंधिया को लेकर चर्चा थी कि वो नाराज चल रहे हैं, यही कारण है कि उनके जो तमाम मंत्री हैं। कांग्रेस का आंतरिक मामला है, उनके लड़ाई झगड़े वो जाने। सर, तो अचानक आज विधायक दल की बैठक क्यों बुला ली गई? रूटीन प्रक्रिया है, विधायक इकट्ठे हो रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। सर, त्योहार है आज, सब विधायक। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं और शिवराज सिंह के साथ जो है नरोत्तम मिश्रा भी जो है मौजूद है। हम नरोत्तम मिश्रा से बात करेंगे। जी, पहले खाली हो तब तो सरकार बनाने की बात सोचें, अभी कोई खाली तो है नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के 17 से ज्यादा विधायक लापता बताए जा रहे हैं, क्या वो आपके संपर्क में है? नहीं, मेरे संपर्क में तो कोई भी नहीं है। बीजेपी के संपर्क में? बीजेपी के मुझे जानकारी नहीं। सिंधिया की नाराजगी भी है। जी, सिंधिया भी नाराज बताया जा रहा है। सिंधिया भी नाराज है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी सर कांग्रेस से, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो बेवफा कौन हो गया? मुझे क्या मालूम, आप ही नाराजी की बात आप लोगों के साथ कम मिलेंगे क्या कुछ?
वो बाबा और हमारे साथ कब मिलेंगे ये सब भविष्य के गर्त में हम कैसे कहें, ये उनका निर्णय है, वो ये उनका निर्णय है। आज क्या तय होने वाला है? बड़े नेता हैं वो। आज क्या तय होने वाला है विधायक दल की बैठक? अच्छा सर, पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, ये क्यों हुआ ऐसा? ये सब स्वांग कर रहे हैं वो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। अब बचने का कोई रास्ता मुझे तो दिखाई नहीं देता, जहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ है। सरकार का जहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ है बचेंगे नहीं, मतलब क्या है, मतलब सेंस क्या है? मतलब सरकार गई, जहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ है उस हिसाब से तो गई। बिल्कुल यहाँ से जो टारगेट है सीएम और नरोत्तम मिश्रा का ये जा रहा है, और यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा ने इशारों में बात कर दी है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये उनकी राजनीतिक समझ है, इस तरीके की बात उन्होंने कहा है। ये इशारा ये बता रहा है कि किस तरीके से बीजेपी के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। तो तमाम तरीके के सवाल जो है किए गए थे, उनका जवाब भी जो है शिवराज सिंह के साथ जो है तमाम जो नरोत्तम मिश्रा थे उन्होंने यहाँ पर दिया। और ये बात अलग है कि जब उनसे कांग्रेस को लेकर सवाल किए गए तो उनकी तरफ से कई जब आपने सवाल किया तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब सवाल पूछा गया तो बहुत ही सहज अंदाज में शिवराज सिंह चौहान नरोत्तम मिश्रा नजर आए, आक्रामक अंदाज नहीं था उनका। हालांकि नरोत्तम मिश्रा तो बिल्कुल शाराना अंदाज में देखिए उन्होंने शेर पढ़कर अपने सवालों का जवाब दे दिया, और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं ये उनका आंतरिक मामला है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। जी बिल्कुल दीपेश, जो नरोत्तम मिश्रा ने जो बड़ा बयान इसमें दिया है, उनका साफ तौर से कहना है कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। इसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि उनसे जब ये सवाल पूछा गया है कि जो 20 मंत्री हैं कमलनाथ सरकार के, उन्होंने सीएम को इस्तीफा सौंपा है, उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि ये सरकार जो है षड्यंत्र रच रही है और आपसी जो है वो मतभेद उनके सामने आ रहे हैं, और अब ये जो है बचने वाली नहीं है। तो इसके मायने अब क्या निकाले जाएँ? क्या जो कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, क्या वो आरोप सही है? जो सीएम ने जो न्यूज़ 18 से बातचीत की कि माफिया जो है मिलकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, क्या उन बातों में दम है? तो ये तमाम तरीके की अब जो है नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद मायने मनोज अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो ऐसा पहली बार नहीं है जो ये सब हो रहा है। इससे पहली बार भी कहा गया था कि नंबर 1 नंबर 2 का इशारा हो जाए तो सरकार गिरा देंगे। हालांकि कल अमित शाह से मुलाकात हुई है, आपने क्या देखा जब दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकले? चेहरे पर आपने क्या पढ़ा, क्या कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंस दिखा आपको? कुछ शुभ संकेत है क्या? जी बिल्कुल, सबसे पहले दीपेश बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके के बयान जब पहले दिए गए थे उस समय राजनीतिक घटनाक्रम कुछ और समझ में आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से सिंधिया की इस पूरे एपिसोड में एंट्री हुई, उसके बाद लगातार जो कई तरीके की खबरें भी आ रही थी, उस पर जो है अभी तक विराम नहीं लग पाया है। कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं हो पाया, कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने निकल कर नहीं आई। लेकिन आज जब दिल्ली से दोनों नेता शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा लौटे तो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यही कहा गया कि ये उनके अंदर का मामला, ये अंतर कलह है। यानी उन्होंने साफ तौर से ये इस ओर इशारा किया है कि सिंधिया और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये उनका आंतरिक मामला है और आंतरिक कलह की बात उन्होंने जरूर कही है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा से जब ये सवाल किया, जो कि उनके साथ इस फ्लाइट में आए, उनके साथ दिल्ली में तमाम बैठकों में शामिल थे और अभी भी बिल्कुल मनोज आप बने रहिएगा। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को जो लगातार इस खबर से जुड़े हुए हैं सुनाते हैं शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल आकर क्या कहा। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं। होली प्रेम का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, एकता का त्योहार है और सबकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता के रंग भरे भगवान। सर, मध्य प्रदेश की सियासी संघर्ष कांग्रेस का आंतरिक झगड़ा है, हमें क्या लेना देना। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं। होली प्रेम का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, एकता का त्योहार है और सबकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता के रंग भरे भगवान। सर, मध्य प्रदेश की सियासी संघर्ष कांग्रेस का आंतरिक झगड़ा है, हमें क्या लेना देना।
तो बिल्कुल सुना हमने, शिवराज सिंह चौहान दो टूक कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का आंतरिक झगड़ा है। मनोज हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मनोज, आप बने रहिएगा क्योंकि ये खबर लगातार अपडेट हो रही है। आप बने रहिएगा, दोबारा आपसे बातचीत करूंगा। तो देखा हमने, शिवराज सिंह चौहान ने कहा ये कांग्रेस का आंतरिक झगड़ा है। नरोत्तम मिश्रा शायराना अंदाज में नजर आए, बोले यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।